नमस्कार, खेल की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। इसमें आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की, जो आज लेने वाले हैं 23 अप्रैल का बदला, और साथ ही आपको बताएंगे लगातार 6 मैच हार चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का अब क्या होगा, और अपनी कप्तानी को लेकर कार्तिक ने क्या कहा है ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत माही के मिशन 9 से, जिसे पूरा करने के लिए धोनी ने की है स्पेशल तैयारी, क्योंकि धोनी को लेना है हिटमैन से बदला। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और अमित भंडारी के साथ, जो हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ इस मैच को लेकर क्या राय है हमारी सहयोगी दामिनी, जो क्रिकेट क्रेजी है। तो महेंद्र सिंह धोनी के सामने 2 टारगेट है, मिशन 9, यानी 9वीं जीत दर्ज कीजिए, टॉप 2 में आप पहुंच जाइए, और साथ ही साथ हार का बदला लेना है। महेंद्र सिंह धोनी हारते हुए नहीं दिखाई पड़ सकते हैं। मनिंदर जी, इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? रोहित से उनके घर में हारे थे, लेकिन अब अपने घर में है, तो जबरदस्त तरीके से उनको धोने की योजना होगी। देखिए, जहां तक चेन्नई में खेले गए मैचेस का सवाल है, अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स को कोई भी हरा नहीं पाया और कोई आसपास भी नहीं आ पाया। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो महेंद्र सिंह धोनी का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, क्योंकि ये पिच बैटिंग के लिए उतनी अच्छी नहीं है और उनका टॉप ऑर्डर ने क्लिक नहीं किया है जब यहाँ पर मैचेस हुए। केवल पिछले मैच में अगर आप लगा लीजिए तो शेन वॉटसन ने रन्स बनाया, अदरवाइज उनके 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं और फिर धोनी आके इनिंग्स को संभालते हैं। सो अगर धोनी कहीं जल्दी आउट हो गए जब सिचुएशन इस तरह की हुई, तो फिर बहुत मुश्किल हो जानी है चेन्नई की टीम के लिए। लेकिन धोनी के पास हर चीज का तोड़ है इस मैदान के ऊपर। उन्हें अच्छी तरह से पता है ये पिच किस तरह से खेलेगी, और वो जो टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अभी तक जो बाकी टीमें, विजिटिंग टीमें आती हैं, उनको समझ नहीं आई कि यहाँ पर किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। लेकिन जो मुंबई के लिए परेशानी की बात यह है कि अभी तक रोहित के बैट से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। सो उनके बैट से रन्स आने ड्यू है, और अगर वो रन्स बनाते इस तरह की पिच के ऊपर तो फिर पिच का पता नहीं चलता, क्योंकि रोहित के बारे में हम सभी जानते हैं कि जैसी भी पिच हो, डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर भी उन्होंने रन्स बनाए हुए, और आज दरकार होगी मुंबई को उनके बैट से रन्स निकले। बिल्कुल, उनके बैट से रन निकले रोहित के बैट से, लेकिन चेन्नई के खिलाड़ी रणनीति बना रहे होंगे कि रन न निकले। हमें जैसे उनकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले दामिनी, आपसे जानना चाहेंगे किस टीम पे आप दांव लगा रही हैं और क्यों लगा रही हैं? देखिए, आज कहना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही टीम के मतलब उनमें राइवलरीज है काफी सारे। तो आज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धोनी अगर आज जीत जाते हैं तो टॉप 2 में पहुंच जाएगी चेन्नई। तो धोनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर शेन वॉटसन की बात करें थे महेंद्र सर, तो क्या लगता है उनका फॉर्म में आना धोनी का थोड़ा दबाव कम कर दिया है उन्होंने, क्योंकि धोनी पे पूरा प्रेशर था, क्योंकि टॉप ऑर्डर उनका सही नहीं चल रहा था। शेन वॉटसन ने पहले मैच में भी रन्स बनाए थे। अगर इस IPL 12 की अगर आप बात करें, उसके बाद उनका बैट बिल्कुल खामोश सा हो गया, और फिर पिछले मैच में जब इंपॉर्टेंट स्टेज थी उन्होंने रन्स बनाए। उससे उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो कितनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाते हैं खिलाड़ी, वो देखना होगा। क्योंकि शेन वॉटसन सभी क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, केवल T20 क्रिकेट खेल रहे हैं जहां भी होती है। सो ये देखना होगा कि इस फॉर्म को जो पिछले मैच में उन्होंने पाई है उसको कितना कंटिन्यू कर सकते। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात भी देखने वाली है कि वो 1 या 2 खिलाड़ी पर सभी टीमें ज्यादा निर्भर करती है। अमित जी, आपको लगता है कि मुंबई की अगर बात करें तो जो पांड्या ब्रदर्स हैं, टीम बहुत ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि कई परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए हैं और अपनी टीम को जिताया है? करुण, परफॉर्मेंस माने रखते, पर इस मैच के अलग ही एक मजा है। अगर आज मुंबई जीतती है तो 3 टीमें हमें पता चल जाएगी टॉप 4 में कौन होगी। अगर मुंबई हारती है तो चेन्नई टॉप 2 में देखेगी। तो इस मैच में आज तो क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वालिफायर और एलिमिनेटर में कौन सी टीम जाएगी। वो चीज, एक और चीज अच्छी इस मैच के अंदर है कि आप टेस्टिंग टाइम है रोहित की टीम को, स्पिन अटैक पे खेलेंगे, क्योंकि चेन्नई की विकेट हमेशा स्पिन पे खेलिया। अब क्या स्पिन अटैक मुंबई इंडियंस खिलाती है, ये देखने को, क्या जयंत यादव को वापस लाती है या मरकंडे के साथ 2 लेग स्पिनर 4 के साथ खेलती है। तो एक ये कॉम्बिनेशन देखने वाला होगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, धोनी ने कहा था कि ये विकेट हमें वैसी नजर नहीं आई कि जिस हम चाहते कि टर्न हो रहा है, स्लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, पर लास्ट मैच में देखे 175 रन चेस। बिल्कुल, इसीलिए जो पहला मैच आप याद करें लो स्कोरिंग, उसके बाद से ये बैटिंग ट्रैक इसमें वो बदलाव देखने को मिला। ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कहूंगा टॉस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर यहाँ पर ये होगा कि कौन सी टीम बैटर खेलेगी, क्योंकि अगर हल्का से भी टर्न हुआ तो मैच बराबर का होगा। आपको लगता है कि टॉस इंपॉर्टेंट नहीं होगा? अच्छा खेलते हैं मुंबई के जितने प्लेयर्स हैं। देखिए, टॉस इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ड्यू पड़नी शुरू हो गई है, और ड्यू फैक्टर एक आने वाला है। शुरू में भी ड्यू होती है, जब 8 बजे मैच शुरू होता है तब भी ड्यू होती है, लेकिन जब बाद में किसी टीम को बॉलिंग करनी होती है तब मैदान पूरी तरह से गीला हो चुका होता है। सो वो एक फैक्टर जरूर रहने वाला है। सो टॉस उस नजरिए से देखें, हमें टॉस तो अहम होगा। मनिंदर जी, टॉस मैं मानता हूं, पर आप ये देखिए कि लास्ट मैच में अगर 3 आउट हुए थे, 2 विकेट हरभजन सिंह के, तीनों स्पिनर्स
उस विकेट पे कुछ नहीं कर दिया, थोड़ा कंसर्न चेन्नई के लिए था। पर यहाँ पर अगर टॉस भी है जैसे कि ड्यू गिरेगा, नहीं बेसिकली जो अमित ने एक बात कही थी कि पिछले मैच में 175 रन भी यहाँ पर चेज हो गए थे। नहीं, आप उनको काट भी रहे हैं फिर समर्थन भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं उस पर एक चीज कहना चाहता हूँ, उसमें अगर आप देखें तो हमें यह पता चल गया है कि चेन्नई में अगर जो क्यूरेटर है पिच बढ़िया बनाना चाहे तो बन सकती है, क्योंकि हैदराबाद के अगेंस्ट मैच था, उनका स्पिन अटैक बहुत अच्छा था, उसके अगेंस्ट चेन्नई को बेहतर पिच देने की जरूरत थी जो कि उन्होंने दी, और उसका उनको फायदा मिला कि 175 रन जब बनाए हैदराबाद ने, उसको भी चेस करने में कामयाब हुए। सो एक चीज क्लियर हो गई है कि चेन्नई के लिए जो उनकी टीम स्ट्रेंथ है उस हिसाब से पिच बनती है, और ये मेरे ख्याल से इसमें कोई खराबी भी नहीं है। होम एडवांटेज सबको मिलता है, अजय भी रही है यहाँ, लेकिन जितना होम एडवांटेज चेन्नई ने लिया है उतना किसी और टीम ने। लेकिन क्या लगता है ये मैच आज सीएसके की बैटिंग और मुंबई इंडियंस की बॉलिंग वर्सेस होने देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो भी मैच बराबर टीम का होता है ना, एक बॉल पर डिपेंड जरूर करता है, या बुमराह के 4 ओवर या हरभजन सिंह के 4 ओवर, ये दोनों कैसे डालते हैं, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस, अगर बॉलिंग की बात करें, इमरान ताहिर और बज्जी का जो कॉम्बिनेशन है, अगर इन्होंने अच्छा किया तो मेरे को लगता है कि मुंबई को ये कम स्कोर पर रोकेंगे। अगर ये दोनों नहीं चले तो आप 180 प्लस भी देख सकते हो मुंबई के, चेज होते भी देख सकते हो, तो ये बड़ा की फैक्टर होगा इन दो बॉलर्स का। हरभजन की वापसी भी हुई है अमित जी, और खासकर कैरिबियन जो खिलाड़ी हैं वो जबरदस्त चल रहे हैं। पोलार्ड और ब्रावो अब तक का जो वो रहा है उसको कैसे देखते हैं, और आगे जो है कैरिबियन प्लेयर्स वर्ल्ड कप के हिसाब से भी देखा जाए तो कितना मायने रख रहे हैं? देखिए, मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं करूंगा, मैं ये बात करूँ जो भी प्लेयर खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज वो प्रूवन प्लेयर्स हैं। आप कभी भी देखना, कभी ये बाहर नहीं बैठे। अगर आप पोलार्ड की बात करो, ये बैठे जूते पर कुछ मैचों के लिए, पर कंसिस्टेंट एक टीम के लिए कंटिन्यूस खेलते हैं। बेशक पोलार्ड की बात कर लो, ब्रेवो की बात कर लो, या रसल की बात कर लो, तो ये एक बैकबोन हो चुके हैं हर टीम के। पर डिपेंड करता है कि हर रोल, अगर आप पोलार्ड की मैं एक बात जरूर कहूँगा, जब वो कप्तान थे वो 4 नंबर खेलने आए, जब वो उनको कप्तानी में तो हर बार 7 नंबर खेलने आए, तो ये रणनीति थोड़ी मुझे डिफरेंट नजर आई। मतलब एक चीज साफ नजर आया कि अगर आप कप्तान हो तो अपना बैटिंग ऑर्डर आप खुद डिसाइड कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको 7 नंबर पे खिलाया जाता है। बिल्कुल मनिंदर जी, अब टॉप 4 की जो है वो रणनीति तैयार हो रही है। टॉप 2 की हम बात कर रहे हैं, फाइनल की अगर बात करें और विजेता की बात करें तो कौन लगता है आपको, अगर 2 टीमों की बात करें? देखिए, T20 में ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि उनके फाइनल तक कौन सी टीमें पहुंचेंगी और कौन सी टीम जीतेगी फाइनल। चेन्नई के लिए भी ये नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि T20 क्रिकेट में चेन्नई की टीम भी हारी है मैचेस, ऐसी बात नहीं है। T20 क्रिकेट में ऑन द डे 1 ओवर मैच बदल सकता है, या एक कोई खिलाड़ी मैच को दूसरी टीम के हाथ से निकाल के ले जा सकता है। सो इसलिए T20 में प्रिडिक्शंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी तक जितनी क्रिकेट खेली है सभी टीमों ने, चेन्नई की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बहुत कंसिस्टेंट रही। आप भी प्रेडिक्शन से बचना चाहेंगे हमें? नहीं, मुझको लगता है मुंबई जीतेगा, क्योंकि आज एक ब्रेक लगेगा जरूर, क्योंकि एक टीम फ्रेश खेल के आएगी, क्योंकि इतना टाइम से मैच नहीं खेली, थोड़ा रिलैक्स होकर आएगी। और एक कंटिन्यूस मैच में क्या होता है, आपको एक ब्रेक लगता है जिससे आप मानते हैं, तो मुझे लगता है कि मुंबई स्ट्रांग रहेगी बैटिंग के हिसाब से। अब बॉलिंग में मैं अभी भी कहता हूं कि खाली बुमराह के अलावा अभी तक किसी ने कंसिस्टेंट नहीं किया मुंबई के लिए। चलिए, और ये देखने वाली बात कि यहाँ रोहित किस तरह से, किस कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, क्योंकि चेन्नई को उसके ही ग्राउंड पे मात देना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इससे निपटना बहुत आसान नहीं है। चलिए, बात तो हो गई धोनी के मिशन 9 की, और अब बात करते हैं दिनेश कार्तिक की कप्तानी की, जो लगातार छठी हार के बाद खतरे में नजर आ रही है। हालांकि कार्तिक ऐसा नहीं मान रहे, उन्हें लगता है कि केकेआर की टीम मजबूती के साथ वापसी करेगी। राजस्थान के खिलाफ हार के बाद कार्तिक ने अपनी कप्तानी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Obviously, when the results don't go your way, these questions will be asked, and I understand that. But as a team, we're trying to do a lot of things right. There's not things that we're not attending to. We're trying to make the right changes. We're trying to build the right combination and trying to come every game believing that we can win a game. And we're trying to keep everybody in good space and making sure the dressing room is good and they all trust in the leader. And it's my job to lead from the front. But sometimes the results don't go your way, so it's obviously always a tough thing to kind of mend. But the fact is that we're trying hard as a team, and I'm sure I have belief in my boys and we'll come strong every game. तो अपने खिलाड़ियों पर तो भरोसा है, लेकिन मनिंदर जी, क्या मैनेजमेंट पर भी भरोसा है? मैनेजमेंट को उन पर भरोसा रहेगा? देखिए, अब मुझे नहीं लगता है चेंज करने की नौबत है, क्योंकि चेंज करना होता तो 2 मैच पहले चेंज कर चुके होते, जब वो 4 मैच लगातार हारे थे, क्योंकि वो अपने आप को ठीक यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। केवल पिछले मैच में बात तो कर रहे हैं, ये बातों करने के लिए बात कर रहे हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन भाई आप 5, 6, 7 पर बैटिंग करने क्यों जा रहे थे? ये मेरी समझ लास्ट मैच में उन्होंने रन मारे, उसके बाद ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आया है थोड़ा। लास्ट मैच में नंबर 4 पर आए, जो कि उनका बैटिंग ऑर्डर इस पूरे टूर्नामेंट में रहना चाहिए था,
क्योंकि पहले तो मैं ये सोच रहा था कि वर्ल्ड कप के लिए अगर आपको अपना सिलेक्शन करना है, आपको रन्स बनवाने पड़ेंगे। चलो उसमें तो आपकी मदद कर दी ऋषभ पंत ने, जो उन्होंने बीच में रन्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से उनकी जगह इनका नंबर आ गया। लेकिन इनको नंबर 4 पर बैटिंग करना चाहिए था। जो बात कर रहे हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो उन्होंने किया नहीं है इस टूर्नामेंट। बिल्कुल बात कर रहे हैं कि आखिर कोलकाता का अब क्या होगा, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार हार पर हार उसे मिल रही है और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा। और युवा बल्लेबाज रियान पराग और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की इसमें अहम भूमिका रही। मनिंदर जी, कुछ युवा खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, उसमें रियान पराग की भी चर्चा बहुत जरूरी है। किस तरह से इस खिलाड़ी को आप आंकते हैं? टेम्परामेंट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं जितना भी उनको देख रहा हूँ मैदान के ऊपर, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उससे लगता है कि बड़े काम है। जब बॉलिंग भी कर रहे हैं तो भी उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं दिखता है। जब बैटिंग करने आते हैं, हालांकि कल उनको एक लाइफ मिली थी, एक आसान सा कॉटन बॉल छोड़ दिया था नारायण ने, लेकिन उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और बौखलाए नहीं बिल्कुल। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस है, जो उनका टेम्परामेंट है, ये उनको आगे ले जाएगा। अमित सर, आपको लगता है कि जिस टीम में रसेल जैसे इतने बड़े खिलाड़ी है और वो टीम लगातार 6 बार हार का सामना कर रही है, तो कहाँ कमी रह रही है? कमी तो एक ही चीज की नजर आ रही है कि केकेआर की स्ट्रेंथ स्पिन है, उनको विकेट ऐसा नहीं मिल रहा होम कंडीशंस में। अगर कंडीशंस में अगर आप केकेआर का पास देखो, उनके यही स्पिनर्स है जिन्होंने उनको चैंपियन बनाया है। अगर आपको उस कंडीशन ही नहीं मिलेगा, कभी भी केकेआर का मीडियम पेस स्ट्रेंथ नहीं था, स्ट्रेंथ इज स्पिनर। अगर आप तीनों की बात करें, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, नारायण, अगर ये तीनों को इनकी कंडीशन की विकेट नहीं मिलेगी तो केकेआर हारेगी, क्योंकि एक भी बॉलर मुझे नजर नहीं है कि जो मैच विनर मीडियम पेसर हो यहाँ पे। नहीं, और अनफॉर्चुनेटली बैटिंग भी नहीं चल रही है उनकी, क्योंकि बैटिंग के लिए पिच काफी अच्छी है। हमें पर बैटिंग भी नहीं चल रही। पर भैया हर मैच में 170-80 रन तो बनाए हैं। नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी भी यहाँ पर उस पिच के ऊपर 170-80 मुझे लग रहा है कम पड़ रहे हैं। वो ऐसी इतनी बढ़िया पिच है, मुझे लगता है इस पूरे IPL 12 की 200 के ऊपर जाना ही जाना चाहिए। 200 के ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर ये देखने वाली बात कि 200 के ऊपर अगर टीम नहीं जा रही है, अगर अच्छी पिचेस पे, तो फिर आप हार के जो है वो फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। लेकिन अपने सारे खिलाड़ियों के साथ आप उस रणनीति के साथ उतरे जिससे कि विरोधी टीम को मात दे सके। मनिंदर जी और अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए, और साथ ही साथ हमारी सहयोगी यहाँ पर मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और खबरों का सफर लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।